अब उदाहरण सुनाना हूं, समझ में आएगा बहुत बढ़िया कि मूर्खता कैसे आ जाती है। अपन तो भैया गांव के रहने वाले हैं, शहर में तो बाद में पहुंचे, आप लोग शहर के होंगे। बछड़ा होता ना, बछड़ा, किसके बच्चे को बछड़ा कहते हैं? भैंस के बच्चे, भैंस के बच्चे को थोड़ी कहते हैं, गाय के बछड़े को बच्चा कहते हैं। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको किसान लोग बैल बना देते हैं, समझते हैं? बैल बनाने में बछड़े का क्या बिगड़ता है? कैसे नहीं बिगड़ता? नाक में नकेल डल जाती है। क्या होता है? नाक में नकेल डल जाती है तो बैल हो जाता है, और नकेल ना डले तो सांड रह जाता है। समझ में आया दोनों का फर्क क्या है? नाक में नकेल डल गई तो बैल, और नाक में नकेल नहीं डली तो सांड। अब जब वो बैल बनाते हैं तो क्योंकि बछड़ों को बहुत उद्दंडता आती है, बछड़े कभी सीधे नहीं बैठते, वे भी बंदरों जैसे ही हैं। समझ में आया? जब देखो जब कुछ तोड़ा फाड़ी, उचक कूदी, यही करते रहते हैं। उस उद्दंड बच्चे को, उद्दंड बछड़े को किसान लोग पुचकार पुचकार के उसकी नाक में नकेल डाल देते हैं। गरम गरम लाल लाल सुआ डालते हैं, तब उसकी नाक में नकेल डलता है। अब मुझे वो बछड़ा का बैल नहीं बनाना है, मुझे तो बैल की मूर्खता बताना है। वो भी है, उसके लिए भी उदाहरण बन जाते हैं। वो बैल जब नया नया बनता है तो वो बहुत उचकता है, तो किसान लोग उस बैल का उपयोग बैलगाड़ी में नहीं करते, किसान लोग उस बैल का उपयोग हल में करते हैं। काय में करते हैं? हल में। भाई साहब आपने देखे ललित जी, बैल को हल में जोतते हैं कि ले बेटा उचक ले, उचक के भी क्या करेगा, हमें जमीन ही तो उखड़वानी है, तू उचक उचक के भी जमीन उखाड़ेगा और क्या करेगा। समझ में आया? पर धीरे धीरे वे पीठ पे हाथ फेर फेर के, कभी पूंछ मरोड़ मरोड़ के, कभी कान मरोड़ मरोड़ के, कभी डंडे वंडे बजा बजा के उसको पुचकार पुचकार के उसको शांत कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं? अब वो उचक कूदी नहीं करता। जब वो बैल उचकना बंद कर देता है तब उस बैल को किसान बैलगाड़ी में लगाते हैं। भाई साहब ख्याल है? ठीक है। अब क्या करेंगे कि किसान लोग बड़े होशियार होते हैं, वे अपने आप नहीं बांधते बैल को। वो किसान तो अपने बैलगाड़ी का जो हैंडल होता है ना, हैंडल क्या बोलते हैं उसको, वो जो ऐसा है, जुआ जुआ जुड़ा जो भी बोलते हो, समझ में आ गया? हैंडल से तो समझ में आ गया। जो बैलगाड़ी का हैंडल है ना, वो किसान बैलगाड़ी का हैंडल उठाता है, और बैल क्या करता है? बैल क्या करता है? समझ में आ रहा है कुछ? अपनी गर्दन खुद नीची करके उस बैलगाड़ी की हैंडल के नीचे दबा घुसवा लेता है। किसान ने बैल को नहीं बांधा है, बैल खुद ही बंधने घुसा है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें भी कर्मों ने नहीं बांधा है, क्योंकि कर्म हमें बांधे, इसके लिए कर्मों के पास डबल पावर एक्स्ट्रा चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि कर्म, निर्बल कर्म यदि बलिष्ठ जीव को बांध लेवे तो उसके लिए कर्मों के पास डबल क्वालिटी एक्स्ट्रा चाहिए। एक तो वे समझदार होना चाहिए, दूसरा वे बलिष्ठ होना चाहिए। ख्याल में आ रहा है? कर्म समझदार हैं तो वे हमें कैसे बांध लेंगे? उनने हमें नहीं बांधा है। जैसे बैलगाड़ी में बैल को किसान ने नहीं बांधा है, बैल स्वयं अपनी गर्दन घुसा करके बंधने पहुंचा है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कर्मों ने जीव को नहीं बांधा है। कर्मों को गालियां मत देना, कर्मों के दबाव में आकर के बेकर्म भैया तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी भुगतने पड़े थे। ऐसा रोना 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 लेकर के उन कर्मों के दबाव में आकर के ये जीव कर्मों से बंधता है। कर्म नहीं बांधते जीव को, जीव ही मूर्खता से उन कर्मों से बंधता है। तो बचने के लिए भी जीव को ही मेहनत करना पड़ेगी, कर्म कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? उदाहरण पूरा हुआ। और विशेष है, अभी तो बहुत माल है, ये पिटारा इतना लबालब भरा है कि इसको 24 घंटे भी लिया जाए ना तो 24 घंटे लबालब इस जिनवाणी के रस पान का लबालब माल मिलेगा। ठीक है, आज की चर्चा
यही